क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में छुपी हो सकती है? हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा शोर शराबे और भाग दौड़ से घिरे रहते हैं। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, काम का प्रेशर और रोज़मर्रा की उलझनें, ये सब मिलकर हमारे मन में एक न ख़त्म होने वाला शोर पैदा कर देते हैं। और इसी शोर के कारण हम खुद से जुड़ नहीं पाते, अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाते। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी असली ताकत खामोशी में छुपी है? जी हाँ, खामोशी यानी साइलेंस सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी। जब आप खुद के अंदर की आवाज़ को सुनने लगते हैं, तभी आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। और इसी ताकत के बारे में बताती है एक बेहतरीन किताब, दी पावर ऑफ साइलेंस। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी लाइफ में खामोशी को अपनाकर मानसिक शांति, स्पष्ट सोच और सफलता को पा सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि असली जवाब बाहर के शोर में नहीं बल्कि अंदर की खामोशी में छुपे होते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच्ची शांति, क्लियर माइंड और फोकस पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में द पावर ऑफ साइलेंस किताब के उन गहरे सबक को सीखेंगे जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रू पावर ऑफ साइलेंस। कल्पना कीजिए, आप एक शांत पहाड़ी इलाके में हैं। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। हल्की हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और दूर पहाड़ों से आती पक्षियों की मधुर आवाज़ आपको एक अनोखी शांति का एहसास करा रही है। न कोई गाड़ी का शोर, न कोई फ़ोन की घंटी, न कोई भाग दौड़, बस खामोशी। इस खामोशी के बीच आपको एक अनोखा सुकून महसूस हो रहा है। अब ज़रा अपनी असली ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए। दिन भर मोबाइल की नोटिफिकेशन, फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया के अपडेट्स और काम का प्रेशर, यह सब मिलकर आपके मन के अंदर लगातार एक शोर पैदा कर रहे हैं। ये शोर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर भी लगातार गूंजता रहता है। और इसी शोर के कारण हम अपनी असली ताकत, अपनी असली सोच और अपनी खुद की आवाज़ को सुन नहीं पाते। लेकिन क्या होगा अगर हम इस बाहरी और अंदरूनी शोर से खुद को आज़ाद कर लें और ख़ामोशी को अपनी ताकत बना लें? यही सिखाती है द पावर ऑफ साइलेंस किताब। यह किताब हमें बताती है कि असली शक्ति खामोशी में छुपी है। जब आप खुद से बात करने लगते हैं, जब आप बाहरी दुनिया के शोर को बंद कर अपने अंदर के सन्नाटे को सुनने लगते हैं, तभी आपको अपनी सच्ची ताकत का एहसास होता है। और यही एहसास आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। किताब के पहले अध्याय में लेखक ने हमें समझाने की कोशिश की है कि खामोशी कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हम हमेशा मानते आए हैं कि ज़्यादा बोलने वाला ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान खामोश रहकर चीज़ों को गहराई से समझता है, वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक व्यक्ति एक महान संत के पास गया और बोला, मुझे जीवन का असली रहस्य जानना है। मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन में मानसिक शांति कैसे पा सकता हूँ। संत ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? व्यक्ति ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। संत ने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। वे दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंचे। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। संत ने कहा, बैठो और बस इस खामोशी को महसूस करो। व्यक्ति ने पहले तो कुछ नहीं समझा, लेकिन वह बैठ गया और कुछ देर तक उस शांति को महसूस करने की कोशिश करने लगा। पहले 5 मिनट तक उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आते रहे। उसे याद आया कि उसका फ़ोन ऑफिस में रह गया। फिर उसे चिंता हुई कि घर पर उसकी पत्नी क्या कर रही होगी। फिर उसे याद आया कि उसे एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके अंदर का शोर कम होने लगा। अब वह सिर्फ खामोशी को महसूस करने लगा। 1 घंटे बाद संत ने उससे पूछा, क्या महसूस हुआ? व्यक्ति ने कहा, शुरुआत में बहुत सारे विचार आ रहे थे, लेकिन अब मैं एकदम शांत महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। संत मुस्कुराए और बोले, यही खामोशी की ताकत है। जब तुम अपने भीतर के शोर को बंद कर लेते हो, तब तुम अपनी सच्ची ताकत को महसूस करते हो।
यही बात इस किताब में समझाई गई है। हमारा दिमाग हमेशा भाग दौड़ में लगा रहता है। हम हर समय सोचते रहते हैं, अब क्या करना है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं यह काम ना करूँ तो क्या होगा। और यह सोचने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती। यह हमारे दिमाग में लगातार चलता रहता है, जैसे कोई अनचाहा संगीत हो जो बंद ही नहीं हो रहा हो। लेकिन जब आप खामोशी को अपनाते हैं, तब आप इस शोर को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। जब आप किसी शांत जगह पर बैठते हैं और बस खामोशी को महसूस करते हैं, तब आपको अपनी सच्ची सोच समझ में आने लगती है। आपको खुद से जुड़े गहरे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी असली ताकत का एहसास होने लगता है। लेखक बताते हैं कि खामोशी अपनाने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप दिन भर में कम से कम 10 से 15 मिनट बिल्कुल अकेले रहें, बिना किसी फ़ोन, टीवी या लोगों के शोर के। बस अकेले बैठें और अपनी सांसों को महसूस करें। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचने का आदी हो चुका है। लेकिन जब आप रोज़ ऐसा करने लगेंगे, तब धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। लेखक बताते हैं कि जब आप खामोशी में समय बिताते हैं, तो आपकी मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी बढ़ने लगती है। आपको चीज़ों को देखने और समझने का नज़रिया बदल जाता है। वह चीज़ें जो पहले आपको असंभव लगती थीं, अब आसान लगने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खामोशी आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब आप खामोश रहते हैं, तब आप ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। इससे आपकी समझने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आप हर चीज़ को गहराई से समझने लगते हैं। और जब आप बोलते हैं, तो आपकी बातों में गहराई और वज़न होता है। इसी वजह से दुनिया के सबसे सफल लोग ज़्यादा बोलते नहीं, बल्कि ज़्यादा सुनते हैं, और तभी बोलते हैं जब उनकी बात का सबसे ज़्यादा असर हो। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा स्पष्टता, ज़्यादा आत्मविश्वास और ज़्यादा मानसिक शांति चाहते हैं, तो आपको खामोशी को अपनाना होगा। यह खामोशी आपको न सिर्फ मानसिक शांति देगी, बल्कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत विकसित करेगी जिससे आप दुनिया के किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अध्याय 1 का सबसे बड़ा संदेश यही है, शोर को बंद करो और खामोशी को अपनाओ, क्योंकि असली जवाब शोर में नहीं, बल्कि खामोशी में छुपे होते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में खामोशी को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी असली ताकत को महसूस करने के लिए? अगर हाँ, तो इस किताब के अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे खामोशी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपनी सोचने समझने की शक्ति को कई गुना बढ़ाएं। चैप्टर 2, लिसन टू योर इनर वॉइस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं और चारों ओर शांति होती है, तब आपके मन में सबसे ज़्यादा बातें क्यों आती हैं? जैसे ही आप अकेले बैठते हैं, आपका मन बीते हुए कल के बारे में सोचने लगता है, आने वाले भविष्य की चिंता करने लगता है, या फिर आपको वह सारी बातें याद दिलाने लगता है जो आपको परेशान करती हैं। क्या यह सिर्फ आपके साथ होता है? नहीं, यह हर इंसान के साथ होता है। किताब के दूसरे अध्याय में लेखक ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि असली खामोशी तभी आती है जब आप अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ बाहर की आवाज़ों पर ध्यान देते रहते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या सोचता है, परिवार क्या चाहता है, बॉस क्या उम्मीद करता है, लेकिन हम कभी यह नहीं पूछते कि मैं खुद क्या चाहता हूँ, मेरी आत्मा क्या कह रही है, मेरा दिल मुझसे क्या चाहता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। लेखक बताते हैं कि जब आप खामोशी को अपनाने लगते हैं और ख़ुद के भीतर झांकने लगते हैं, तभी आपको अपनी असली आवाज़ सुनाई देने लगती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सालों से हम बाहर के शोर के आदी हो चुके हैं। जब भी हम अकेले होते हैं, हमारे भीतर एक अजीब सा डर पैदा होने लगता है। ये डर इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भीतर की सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी सोच को साफ करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीखना होगा। लेखक ने इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी कहानी का जिक्र किया है। यह कहानी है एक साधारण इंसान की, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही मेहनती इंसान था। अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए और अब जाकर उसकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत परेशान रहता था। रोज़ ऑफिस जाना,
काम करना, लोगों से मिलना और फिर घर लौट आना। उसकी ज़िंदगी इसी रूटीन में फंसी हुई थी। लेकिन एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वह अपने मन को शांत करने के लिए पहाड़ों पर जाएगा। उसे लगा कि शायद वहां जाकर उसे सुकून मिलेगा। अर्जुन ने अपनी गाड़ी उठाई और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में भी उसका दिमाग लगातार काम के बारे में सोच रहा था। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं वह अपनी नौकरी ना खो दे, कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी ना आ जाए। उसका मन लगातार भाग रहा था। आखिरकार वह पहाड़ों पर पहुंच गया। चारों ओर हरियाली, शांति और सुंदर नज़ारे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर का शोर अभी भी बंद नहीं हो रहा था। वह अब भी अपने दिमाग में वही बातें सोच रहा था। नौकरी, पैसा, परिवार, समाज, भविष्य। उसी वक्त उसे एक साधु दिखाई दिया जो एक बड़े से पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठा था। अर्जुन उस साधु के पास गया और बोला, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, पूछो। अर्जुन ने कहा, मैं यहाँ अपनी शांति के लिए आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यह खूबसूरत नज़ारे होने के बावजूद मेरे भीतर का शोर बंद नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम बाहरी खामोशी में शांति खोज रहे हो, लेकिन असली शांति तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपनी भीतर की आवाज़ को नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हें बाहर कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं अपने भीतर की आवाज़ को कैसे सुन सकता हूँ? साधु ने कहा, बहुत आसान है। बस एक काम करो, आज रात जब तुम सोने जाओ तो सोने से पहले 10 मिनट के लिए खामोश बैठो। किसी से बात मत करो, कोई फ़ोन मत चलाओ, कोई किताब मत पढ़ो। बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करो और देखना, तुम्हारे भीतर एक हल्की आवाज़ आने लगेगी। यही तुम्हारी असली आवाज़ है। अर्जुन ने साधु की बात मानी और रात को उसने वैसा ही किया। वह बिल्कुल चुपचाप बैठा और अपनी सांसों को महसूस करने लगा। शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी ही सोच सुनाई देने लगी। तुम ये नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम सच में खुश हो? क्या यह काम तुम्हारा सपना है? ये सवाल उसके दिमाग से नहीं, बल्कि उसके भीतर से आ रहे थे। यह उसकी असली आवाज़ थी, जो सालों से दबाई जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक जो कुछ भी किया, वह सिर्फ समाज और लोगों की उम्मीदों के कारण किया। उसने कभी अपने दिल से पूछा ही नहीं कि मैं खुद क्या चाहता हूँ। और यही गलती हम सब करते हैं। हम बाहर की आवाज़ों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब आप खामोशी को अपनाते हैं, जब आप एकांत में बैठते हैं और ख़ुद से बात करने की कोशिश करते हैं, तभी आपको अपनी असली आवाज़ सुनाई देती है और यह आवाज़ आपको सही दिशा दिखाती है। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के सही फैसले लेना चाहते हैं तो आपको रोज़ाना 10 से 15 मिनट अकेले खामोशी में बैठना होगा। इस दौरान आप किसी से बात नहीं करेंगे, कोई मोबाइल नहीं चलाएंगे, कोई किताब नहीं पढ़ेंगे। बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करेंगे और अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में आपको यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग कहेगा, क्या बेकार का काम है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपको अपनी असली आवाज़ सुनाई देने लगेगी। और जब आप अपनी असली आवाज़ सुनने लगेंगे, तब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े और सबसे सही फैसले ले पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, बाहरी दुनिया आपको कभी सही राह नहीं दिखाएगी। सही राह केवल आपके भीतर से आती है और उसे सुनने के लिए आपको खामोश होना पड़ेगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो दूसरों की आवाज़ पर नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा करना सीखिए। अब सवाल यह है कि जब आप अपनी असली आवाज़ सुन लेंगे तो फिर आगे क्या करना है, इसे सही दिशा में कैसे मोड़ना है और अपनी ज़िंदगी को उस आवाज़ के आधार पर कैसे बनाना है। इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहाँ हम जानेंगे कि कैसे खामोशी का उपयोग। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खामोशी में रहना और ख़ुद को महसूस करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं के ग़ुलाम बने रहेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी के असली मालिक नहीं बन सकते। अब सवाल यह है, हमारी भावनाएं हमें कैसे ग़ुलाम बनाती हैं? मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं
और अचानक वह इंसान आपको छोड़कर चला जाता है। आपके अंदर दर्द, गुस्सा, तकलीफ और निराशा जैसी भावनाएं आना शुरू हो जाती हैं। आप उस इंसान के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, वह इंसान आपको छोड़कर चला गया, लेकिन उसने केवल शारीरिक रूप से आपको छोड़ा है, लेकिन मानसिक रूप से आप अभी भी उसी इंसान के गुलाम बने हुए हैं। आपके मन में बार बार यही ख्याल आता है, उसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी कोई गलती थी? क्या वह कभी वापस आएगा? अगर उसने किसी और को पसंद कर लिया तो? और इन विचारों की वजह से आपका सारा फोकस बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आप खामोशी को अपनाना सीख लें तो आप इन भावनाओं से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा दुख, गुस्सा या तकलीफ़ आए तो तुरंत खामोश हो जाइए। किसी से बात मत करिए, फ़ोन मत चलाइए, सोशल मीडिया पर मत जाइए। बस खामोश होकर बैठ जाइए और अपनी भावनाओं को महसूस करिए। शुरुआत में आपको यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप खामोश होते हैं आपकी भावनाएं और तेज़ी से आपको घेरने लगती हैं। आपके भीतर डर, चिंता, गुस्सा और बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन यहीं पर आपको मजबूत बने रहना है। अगर आप बिना कुछ बोले, बिना किसी से संपर्क किए, बस खामोश रहकर अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह भावना कमज़ोर होने लगेगी। अगर आप दुखी हैं और आप खामोश रहकर उस दुख को महसूस करते हैं तो वह दुख कुछ समय बाद गायब होने लगेगा। लेखक इसे एक और तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती है और हवा चल रही है। आप बार बार मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवा उसे फिर से जला देती है। आप बार बार उस मोमबत्ती को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप मोमबत्ती को बस वहीं रख दें और खामोश खड़े रहें तो धीरे धीरे मोमबत्ती खुद ही जलकर ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल यही बात आपकी भावनाओं पर भी लागू होती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो बार बार खुद से सवाल पूछते हैं, ये क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? अब आगे क्या होगा? लेकिन अगर आप खामोश होकर उस गुस्से को बस महसूस करें बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो वह गुस्सा खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेखक ने यहाँ एक गहरी बात कही है, जिस चीज़ पर तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे वह चीज़ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अगर आप दुखी हैं और हर जगह अपनी तकलीफ़ के बारे में बोलते रहेंगे तो वह दुख और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप खामोश रहकर उस दुख को बस महसूस करें और उसे प्रतिक्रिया ना दें तो वह कुछ समय बाद खुद ही ख़त्म हो जाएगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा दुख, गुस्सा या तकलीफ़ आए तो खामोश हो जाइए। कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस खामोशी में रहकर उसे महसूस करिए और देखना वह तकलीफ़ खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अब लेखक हमें एक और गहरा सबक सिखाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी पर पूरा नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आपको खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनानी होगी, क्योंकि जब आप खामोश रहते हैं तब आपके भीतर से जवाब आने लगते हैं। आपको पता चलता है कि आपको अब क्या करना है और किस दिशा में जाना है। सोचिए, जब आप दुखी होते हैं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब आप खामोश रहते हैं और अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं तब आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ जाती है। आपको सही और गलत के बीच का अंतर दिखने लगता है। लेखक ने इस अध्याय में एक गहरी बात कही, जिस इंसान ने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया उसने अपनी पूरी ज़िंदगी पर काबू पा लिया। तो अब से जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा दर्द, तकलीफ़, गुस्सा या चिंता आए, बस खामोश हो जाइए। किसी से बात मत करिए, बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करिए और अपनी भावनाओं को महसूस करिए और देखना वह दर्द, गुस्सा या तकलीफ़ खुद ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि याद रखिए, जिस चीज़ पर आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे वह चीज़ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल यह है, अगर खामोशी हमें इतना शक्तिशाली बना सकती है तो क्या हम इस खामोशी का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? क्या खामोशी हमारी सोचने समझने की क्षमता को सुपर पावर में बदल सकती है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहाँ हम जानेंगे कि कैसे खामोशी का इस्तेमाल करके हम अपने सपनों को तेज़ी से पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। चौथा अध्याय, साइलेंटली मेक योर थॉट्स ए सुपर पावर,
कल्पना कीजिए कि आप एक सुनसान जंगल में अकेले खड़े हैं। चारों ओर घना अंधेरा है, पक्षियों की हल्की आवाज़ें आ रही हैं और आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है। अचानक आपको दूर से एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। अब आप सोचिए, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आपका दिमाग आपको तुरंत कहेगा, भागो, जान बचाओ। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप भागने के बजाय वहीं खड़े रहकर शांत रहते और अपनी सांसों को नियंत्रित करते तो क्या होता? शायद आपकी सोचने समझने की क्षमता मजबूत हो जाती और आपको सही रास्ता नज़र आने लगता। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। वे घबरा जाते हैं और गलत निर्णय ले बैठते हैं। अब इस उदाहरण को अपनी असल ज़िंदगी से जोड़िए। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है, जैसे नौकरी छूट जाना, रिश्ते टूट जाना, पैसे की कमी होना या समाज का दबाव, आपका दिमाग उसी शेर की तरह आपके अंदर डर पैदा करता है और आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है घबरा जाना, रोना, शिकायत करना या गलत निर्णय लेना। लेकिन लेखक बताते हैं कि अगर आप खामोश रहना सीख जाएं, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता इतनी मजबूत हो सकती है कि आप किसी भी समस्या का हल तुरंत निकाल सकते हैं। खामोशी आपके दिमाग को सुपर पावर में बदल सकती है और यह अध्याय इसी गहरी सच्चाई पर आधारित है। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह हमेशा प्रतिक्रिया, रिएक्शन देता है। जब भी कोई समस्या आती है, हमारा दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है। मान लीजिए, किसी ने आपको अपमानित कर दिया, आपका दिमाग तुरंत गुस्से से भर जाएगा और आप पलटकर जवाब देना चाहेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर आप उस वक्त खामोश रह जाते तो क्या होता? अगर आप खामोश रहकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते और कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आपके दिमाग को सोचने का समय मिलता। और जब आपका दिमाग शांत होता, तब आप उस अपमान का जवाब इतनी समझदारी और ताकत से देते कि सामने वाला हैरान रह जाता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जब आप खामोश रहना शुरू करते हैं, तो आपकी सोचने की क्षमता, थिंकिंग पावर, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि अब आपका दिमाग प्रतिक्रिया देने के बजाय समस्या का हल ढूंढने लगता है। अब सवाल यह है, खामोशी से हमारी सोचने की क्षमता कैसे बढ़ती है? इस बात को समझने के लिए लेखक हमें एक गहरी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है एक इंसान की, जिसका नाम विवेक था। विवेक एक बहुत मेहनती और समझदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। जब भी कोई मुसीबत आती, वह घबरा जाता और तुरंत गलत निर्णय ले लेता। एक दिन विवेक के ऑफिस में बड़ी समस्या आ गई। कंपनी को भारी नुकसान हुआ और बॉस ने गुस्से में आकर विवेक को सबके सामने डांट दिया। विवेक का मन गुस्से से भर गया। उसका दिमाग उसे बार बार कह रहा था, जवाब दो, पलट कर बोलो, मत सहन करो। लेकिन अचानक उसे खामोशी की ताकत वाली बात याद आई। विवेक ने गहरी सांस ली और बिल्कुल खामोश हो गया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप खड़ा रहा और सब कुछ सुनता रहा। उसके भीतर का गुस्सा बार बार उसे जवाब देने के लिए उकसा रहा था, लेकिन उसने खुद पर नियंत्रण रखा और शांत रहा। अगले ही दिन बॉस ने विवेक को अपने केबिन में बुलाया और कहा, मैंने कल तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था, लेकिन मैं हैरान हूं कि तुमने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। तुमने कैसे इतना धैर्य रखा? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस खामोश रहने का फैसला किया था। बॉस को विवेक की खामोशी से इतनी गहरी सीख मिली कि उसने उसी दिन विवेक को प्रमोशन दे दिया। अब सोचिए, अगर विवेक कल पलटकर गुस्से में जवाब देता तो क्या होता? शायद उसकी नौकरी चली जाती या उसकी इज्जत खत्म हो जाती। लेकिन खामोशी ने उसकी सोचने की क्षमता को मजबूत कर दिया और वह जीत गया। लेखक बताते हैं कि जब भी कोई मुश्किल या तनाव भरा समय आए, तो तुरंत खामोश हो जाइए, क्योंकि जैसे ही आप खामोश होते हैं, आपके दिमाग को सोचने का समय मिल जाता है और जब आप सोचने का समय पाते हैं, तब आप सही निर्णय ले पाते हैं। यही खामोशी की असली ताकत है। अब लेखक हमें एक और गहरी बात सिखाते हैं। अगर आप खामोशी को अपनी आदत बना लें, तो आपकी सोचने की क्षमता इतनी बढ़ सकती है कि आप 10 कदम आगे की सोचने लगते हैं। मान लीजिए, आप बिजनेस कर रहे हैं और अचानक बाजार में मंदी आ जाती है। बाकी लोग घबरा जाएंगे और गलत निर्णय लेंगे।
लेकिन अगर आप खामोश हो गए, अपनी सांसों पर ध्यान दिया और सही से सोचना शुरू किया, तो आपको तुरंत वह समाधान मिलेगा जो बाकी लोग कभी सोच ही नहीं पाएंगे। लेखक बताते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग जैसे एलन मस्क, वरेन बफेट, स्टीव जॉब्स सभी खामोशी की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, वे पहले खुद को पूरी तरह खामोश कर लेते हैं। वे बोलते नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देते, बस गहरी खामोशी में चले जाते हैं और सोचते हैं, और यहीं से उन्हें बड़े बड़े समाधान मिलते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी सोच को सुपर पावर में बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो लेखक आपको एक साधारण अभ्यास करने के लिए कहते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना हो, नौकरी छोड़नी है या नहीं, बिजनेस शुरू करना है या नहीं, रिश्ते को बचाना है या तोड़ना है, तो तुरंत खामोश हो जाइए। किसी से बात मत करिए, सोशल मीडिया मत चलाइए, किसी से राय मत मांगिए। बस 24 घंटे के लिए खामोश हो जाइए और उस खामोशी में सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। देखना, 24 घंटे के बाद आपके भीतर से जवाब खुद ब खुद आएगा, और जो जवाब आएगा वही 100% सही होगा। क्योंकि याद रखिए, सबसे गहरी सोच खामोशी से निकलती है। अब अगला सवाल यह है, अगर खामोशी इतनी शक्तिशाली है, तो क्या हम इसका उपयोग करके अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े सपने भी पूरे कर सकते हैं? क्या हम खामोशी के माध्यम से पैसा, सफलता और खुशहाली को अपनी ओर खींच सकते हैं? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि खामोशी को एक चुंबक की तरह कैसे इस्तेमाल करें, जिससे पैसा, सफलता और खुशहाली हमारी ओर खींची चली आए। चैप्टर 5, चेंज योर डेस्टिनी साइलेंटली। कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे आपकी वही जिंदगी है जो आप अभी जी रहे हैं। तनाव, संघर्ष, आर्थिक तंगी, रिश्तों में उलझन और एक अनिश्चित भविष्य। लेकिन दूसरे दरवाजे के पीछे एक अलग दुनिया है। अपार सफलता, ढेर सारा पैसा, सुख शांति और मनचाही जिंदगी। अब सवाल यह है, इन दोनों दरवाज़ों में से कौन सा दरवाज़ा खोलना चाहेंगे? जाहिर है आप दूसरा दरवाज़ा खोलना चाहेंगे, लेकिन रुकिए, वह दरवाज़ा यूं ही नहीं खुलेगा। उसके लिए आपको एक रहस्य जानना होगा, और वह रहस्य है खामोशी से अपनी किस्मत को बदलना। लेखक बताते हैं कि दुनिया के 97% लोग अपनी ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाते, कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते, कभी खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि वे हमेशा बाहर की दुनिया से प्रभावित होते हैं। वे हमेशा शोर में फंसे रहते हैं। लोगों की बातें सुनना, सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करना, खबरों में उलझे रहना और नकारात्मक माहौल में घिरे रहना। लेकिन दुनिया के 3% लोग जो सबसे अमीर और सफल होते हैं, वे एक गहरी बात जानते हैं, खामोशी में अपार शक्ति छुपी होती है। और अगर आप इस खामोशी का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या खामोशी से सच में किस्मत बदली जा सकती है? लेखक बताते हैं कि हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रकृति है। सोचिए, जब एक बीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। वह महीनों तक मिट्टी के नीचे खामोश रहता है। लेकिन उसी खामोशी के अंदर वह अपनी जड़ें मजबूत करता है, और जब सही समय आता है, तो वह बीज मिट्टी को चीरकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, वह बीज मिट्टी के नीचे खामोश रहा, लेकिन उसकी खामोशी के अंदर असली बदलाव हो रहा था। और जब वह बाहर निकला, तो एक ताकतवर पेड़ बन गया। ठीक इसी तरह, जब आप अपनी ज़िंदगी में खामोशी को अपनाते हैं, यानी आप बाहर की दुनिया से खुद को काट कर पूरी तरह खामोश हो जाते हैं, तो आपकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। वे हर समस्या का हल बाहर ढूंढते हैं, जबकि सारा समाधान खामोशी के अंदर छुपा होता है। अब लेखक हमें एक बहुत ही गहरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक गरीब आदमी की, जिसका नाम राकेश था। राकेश की ज़िंदगी बहुत मुश्किल भरी थी। उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, परिवार की जिम्मेदारियां थीं, पैसे की भारी कमी थी, और उसका भविष्य अंधकार में था। हर दिन राकेश शिकायत करता, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे, मैं कितना मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक दिन
राकेश की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने राकेश से एक बात कही, अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो अगले 30 दिन तक खामोश हो जाओ। किसी से शिकायत मत करो, किसी से राय मत लो, किसी को दोष मत दो। बस चुपचाप खामोश रहो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखना तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। राकेश को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अगले दिन से उसने खामोश रहना शुरू किया। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देता और अपनी समस्याओं के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति बनने लगी, और जैसे जैसे उसके भीतर शांति बढ़ने लगी, उसके विचार स्पष्ट होने लगे। अब उसे समझ में आने लगा कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। कुछ दिनों बाद राकेश के दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आया। उसने उस आइडिया पर काम किया और कुछ ही महीनों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके पास अच्छा पैसा था, एक बढ़िया नौकरी थी और उसका परिवार खुशहाल हो गया। अब सोचिए, क्या राकेश को वह आइडिया तब आता अगर वह हर दिन शिकायतों में उलझा रहता? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब उसने खामोश होकर अपनी सांसों पर ध्यान दिया तो उसके भीतर से जवाब खुद ब खुद आने लगे। लेखक यही बात हमें सिखाते हैं। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो बाहर की दुनिया से खुद को काट कर पूरी तरह खामोश हो जाइए। किसी से शिकायत मत करिए, किसी से सलाह मत लीजिए, किसी को दोष मत दीजिए। बस 30 दिन तक खामोश होकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और अपनी भावनाओं को महसूस करिए। देखना कुछ ही दिनों में आपके भीतर से जवाब आने लगेंगे। आपको सही रास्ता नज़र आने लगेगा। आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। अब लेखक हमें एक और गहरी बात बताते हैं। वह कहते हैं, जब आप खामोश रहते हैं तो ब्रह्मांड यूनिवर्स से जुड़े रहते हैं और ब्रह्मांड के पास आपकी हर समस्या का हल होता है। लेकिन ब्रह्मांड आपको हल तभी देगा जब आप पूरी तरह खामोश रहेंगे। अगर आप हर दिन शिकायत करेंगे, दुखी रहेंगे, सोशल मीडिया पर उलझे रहेंगे या लोगों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते रहेंगे, तो ब्रह्मांड आपको कभी समाधान नहीं देगा। लेकिन अगर आप खामोश होकर भीतर से शांत हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपके दिमाग में समाधान डालने लगेगा। अब सोचिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में खामोशी को अपनाना शुरू कर दें तो क्या होगा? अगर आपके पास पैसे की कमी है तो खामोश हो जाइए। अगर आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो खामोश हो जाइए। अगर आपका बिजनेस या करियर रुक गया है तो खामोश हो जाइए। बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और देखना कुछ ही दिनों में आपके भीतर से हल आने लगेंगे और ये हल 100% सही होंगे। क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों की मदद करता है जो खामोश होकर भीतर से जवाब तलाशते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगले 30 दिन के लिए पूरी तरह खामोश हो जाइए। किसी से शिकायत मत करिए, किसी से राय मत लीजिए, सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। बस खुद से बात कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी किस्मत बदलना शुरू कर देगा। क्योंकि याद रखिए, जिस इंसान ने खामोशी में महारत हासिल कर ली, उसकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चीज़ में छुपा हुआ है, और वह है खामोशी। जी हाँ, खामोशी। हमने द पावर ऑफ साइलेंस किताब के माध्यम से सीखा कि यह दुनिया पूरी तरह ऊर्जा से बनी हुई है और यह ऊर्जा हर वक्त आपकी सोच और आपकी भावनाओं के आधार पर काम करती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक चीज़ें आकर्षित होती हैं, और अगर आपकी सोच सकारात्मक और केंद्रित है तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा दिमाग हर समय भागता रहता है। हम हर वक्त या तो बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं या आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं, और इस दौड़ भाग में हम अपने अंदर की शक्ति से पूरी तरह कट जाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं और अपनी इच्छाओं को कभी हकीकत में नहीं बदल पाते। लेकिन द पावर ऑफ साइलेंस किताब हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की हर समस्या का समाधान चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं,
अगर आप प्यार पाना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो बस एक चीज़ कीजिए, खामोश हो जाइए। जब आप खामोश होते हैं तो आपकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है, और जैसे ही यह ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ती है, आपकी इच्छाएं एक एक करके पूरी होने लगती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस किताब में राधा की कहानी सुनी थी। वह महिला जिसने अपनी ज़िंदगी की हर समस्या को खामोशी के माध्यम से ख़त्म कर दिया, और उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। तो सवाल यह है, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए? अगर हाँ, तो अगले 30 दिन तक बस एक काम कीजिए। हर दिन सुबह और रात को 1 घंटा खामोश होकर बैठिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और अपनी इच्छाओं के बारे में कल्पना कीजिए। बिल्कुल इस तरह महसूस कीजिए जैसे आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। अगर आप यह लगातार 30 दिन तक करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वह पैसा जो आप चाहते हैं वह आपको मिलेगा। वह सफलता जिसके सपने आप देखते हैं वह आपको मिलेगी। वह प्यार, वह सम्मान, वह सेहत, सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। और यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप खामोश होते हैं तो आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है, और जब यह ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ती है तो ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरी करने लगता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अगले 30 दिन तक खामोश रहने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए आज से ही इस खामोशी की ताकत को अपनाइए। हर दिन 1 घंटा खामोश रहिए, अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए, अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित कीजिए और अपनी हर इच्छा को हकीकत में बदलते देखिए। क्योंकि याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल, अमीर और खुशहाल लोग वही होते हैं जो खामोश होकर अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करते हैं। वे लोग बहस नहीं करते, वे लोग शिकायत नहीं करते, वे लोग शोर शराबे में नहीं रहते, बल्कि वे खामोश रहकर अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेते हैं। और अब आपके पास भी यह रहस्य है, अब आपके पास भी खामोशी की शक्ति है। तो इसे आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह किताब हमें एक ही बात सिखाती है, जिस दिन तुमने खामोश रहकर अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करना सीख लिया, उसी दिन तुम अपनी किस्मत के निर्माता बन जाओगे। तो जाइए, आज से ही खामोश हो जाइए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और इस ब्रह्मांड की शक्ति को अपनी ज़िंदगी में महसूस कीजिए। देखना, कुछ ही हफ्तों में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और जब आपकी इच्छाएं पूरी होने लगें, जब आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगे, तो एक बार वापस आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसे खामोशी ने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। और अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी द पावर ऑफ साइलेंस का रहस्य मिल सके। क्योंकि याद रखिए, शोर मचाने वाले लोग ज़िंदगी भर संघर्ष करते हैं, लेकिन खामोश रहने वाले लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप ज़िंदगी भर संघर्ष करना चाहते हैं या खामोश रहकर अपनी किस्मत खुद बनाना चाहते हैं?